शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.3 फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स। हमने गिवन है हमें सेट ए इज इक्वल टू एक्स आर द एंट्रीज वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो है वो लेस दैन 3 है। सेट बी है वाई आर द एंट्रीज सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर और वाई 2 से लेस है और सी की एंट्री है 0, 2 और 4। तो इसके टू पार्ट्स हैं, हमने वेरीफाई करना है कि ए बाई बी माइनस सी ये इक्वल हो ए बाई बी माइनस ए बाई सी। और फिर स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर हमने वेरीफाई करना है ए माइनस बी बाई सी ये इक्वल हो ए बाई सी माइनस बी बाई सी। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सेट्स हैं वो मैं लिख चुका हूँ। सेट ए है स्टूडेंट्स एक्स आर द एंट्रीज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है वो लेस दैन 3 है। तो इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर नोटेशन में है, इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो नेचुरल नंबर लिखने हैं 3 से छोटे, तो वो होंगे 1 एंड 2। तो ये सेट ए की एंट्री है। सेट बी है स्टूडेंट्स वाई आर द एंट्रीज सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर और वाई लेस है 2 से। तो 2 से लेस जो होल नंबर हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो सेट बी की एंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स 0 एंड 1। तो ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि ए बाई बी माइनस सी ये इक्वल हो स्टूडेंट्स ए बाई बी माइनस ए बाई सी। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले b माइनस सी फाइंड करेंगे। तो पहले सेट b की एंट्रीज लिखेंगे। सेट b की एंट्रीज हैं 0 एंड 1 माइनस सेट c की एंट्रीज हम लिखेंगे 0, 2 और 4। तो स्टूडेंट्स माइनस का मतलब होता है कि हमने पहले सेट की वो एंट्रीज लिखनी है जो दूसरे सेट में ना हो, दूसरे सेट की कोई भी एंट्री नहीं लिखनी। जैसे पहले सेट में वो 0 है, दूसरे में भी 0 है, तो 0 नहीं लिखा जाएगा। पहले सेट में स्टूडेंट्स 1 है, दूसरे में 1 नहीं है, तो b माइनस सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स जस्ट 1। सेकंड सेट की कोई एंट्री नहीं लिखनी। तो ये हमने फाइंड कर लिया b माइनस सी। अब हमने इसका a से प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा a बाई बी माइनस सी। तो सेट a की जो एंट्रीज हैं वो है 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो बाई बी माइनस सी की एंट्री है जस्ट 1। तो अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 1 और 2 एंड 1। इसकी 2 ही एंट्रीज बनेगी। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने पहले a बाई बी फाइंड करना है, फिर a बाई सी फाइंड करना है और फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स a बाई बी। तो a बाई बी का मतलब है कि पहले सेट a की एंट्रीज लिखेंगे जो 1 एंड 2 है, बाई बी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 0 एंड 1। तो अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 0, फिर आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 1, फिर 2 एंड 0 और फिर आएगा स्टूडेंट्स 2 एंड 1। ये हमने फाइंड किया है a बाई बी। अब हम फाइंड करेंगे a बाई सी, a बाई सी। राइट हैंड साइड का दूसरा पार्ट a बाई सी हमने फाइंड करना है। तो सेट a की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 1 एंड 2 और बाई सी की एंट्रीज हैं 0, 2 और 4। तो अब हम इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। 2 3 आर 6, तो ये 6 बनने हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 0, फिर 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, फिर 2 एंड 0, फिर 2 एंड 2 और फिर आएगा स्टूडेंट्स 2 एंड 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया a बाई सी। अब स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आपके सामने ही मैं रखता हूँ। हमने फाइंड क्या करना है अभी, a बाई बी, यानी कि राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आएगा a बाई बी माइनस a बाई सी। तो स्टूडेंट्स
पहले ये आगे स्पेस कम है इसलिए मैं ये नीचे लिखने लगा हूँ। तो पहले हम एंट्रीज़ लिखेंगे ए बाय बी की। तो ए बाय बी की एंट्रीज़ ये है हमारे पास 4 1 2 3 4। तो ये मैं लिखूँगा 1 एंड 0 सेट की फॉर्म में, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 1, फिर 2 एंड 0 और फिर 2 एंड 1। तो इसमें से हमने माइनस करना है किसको, ए बाय सी को। तो ए बाय सी की ये एंट्रीज़ हैं। अब आगे हम इसकी एंट्रीज लिखते हैं स्टूडेंट्स 1 एंड 0, फिर 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, फिर हमने लिखना है 2 एंड 0, फिर 2 एंड 2 और फिर 2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि जब हम माइनस करना हो किसी सेट को किसी सेट में से, तो पहले सेट की वो एंट्रीज लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, दूसरे सेट की कोई एंट्री नहीं लिखी जाएगी। तो आप देखें पहले सेट में है 1 एंड 0, तो इधर भी 1 एंड 0, तो ये माइनस हो गया। फिर है स्टूडेंट्स 1 एंड 1, तो इधर 1 एंड 1 कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं इधर लिख लूँगा 1 एंड 1, ये ऑर्डर पेयर माइनस नहीं हुआ। फिर है स्टूडेंट्स 2 एंड 0, तो ये 2 एंड 0 है, ये माइनस हो गया। फिर है स्टूडेंट्स 2 एंड 1, तो इधर 2 एंड 1 कोई नहीं है, 1 एंड 2 तो है लेकिन 1 एंड 2 और 2 एंड 1 इक्वल नहीं है, तो इधर मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स 2 एंड 1। तो अब स्टूडेंट्स आप गौर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो था ए बाय बी माइनस सी, उसमें भी 1 एंड 1 था, और जो राइट हैंड साइड है ए बाय बी माइनस ए बाय सी, उसमें भी है 1 एंड 1 एंड 2 एंड 1, यानी कि ये दोनों एंट्रीज सेम है। तो इधर हम नीचे लिख लेंगे सो प्रूव हमने कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है इसका a माइनस बी बाय सी, ये इक्वल हो स्टूडेंट्स a बाय सी माइनस बी बाय सी। तो अब स्टूडेंट्स चूँकि हम सेट ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेट मैं आपके सामने कर देता हूँ दोबारा। तो इन सेट्स के अकॉर्डिंग ये सेट ए बी और सी हैं। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। और पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, तो इसमें हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो पहले सेट ए की एंट्रीज हम लिखते हैं, ए माइनस बी पहले फाइंड तो नहीं किया जी, तो इसलिए हमें ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 2 माइनस सेट बी की एंट्रीज हैं 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस होगा क्योंकि 1 इसमें भी है इसमें भी है, और 2 माइनस नहीं होगा, तो इधर हम लिख लेंगे 2। तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 2। अब इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है सी से, तो हम इधर लिखेंगे ए माइनस बी बाय सी। तो ए माइनस बी की जगह हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 2, बाय सी की जगह हम लिखेंगे 0 2 एंड 4। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 2 0 2 2 और 2 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 0, फिर आएगा 2 एंड 2 और फिर आएगा 2 एंड 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने पहले फाइंड करना है ए बाय सी। तो पहले सेट ए की एंट्रीज वो हैं स्टूडेंट्स, सेट ए की एंट्रीज हैं 1 एंड 2 बाय सेट सी की एंट्रीज हैं 0 2 एंड 4। तो इसके 6 ऑर्डर्स पेयर बनेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 0, फिर 1 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 4, फिर आएगा 2 एंड 0, फिर 2 एंड 2 और आखिर में आएगा 2 एंड 4। ये हमने फाइंड कर लिया ए बाय सी। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स बी बाय सी, बी बाय सी। तो पहले सेट बी की एंट्रीज, और सेट बी की एंट्रीज हैं हमारे पास 0 एंड 1 और 0 एंड 1, बाय सेट सी की एंट्रीज हैं 0 2 एंड 4। तो अब इसके ऑर्डर पेयर हम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 एंड 0,
फिर 0 एंड 2, फिर स्टूडेंट्स 0 एंड 4, फिर 1 एंड 0, फिर स्टूडेंट्स 1 एंड 2, और फिर आएगा 1 एंड 4। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि a बाई सी माइनस b बाई सी। तो इधर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स a बाई सी माइनस b बाई सी। तो a बाई सी ये है, b बाई सी ये है। मैं इधर लिखने नहीं लगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। स्टूडेंट्स a बाई सी में है 1 एंड 0, तो इधर 1 एंड 0 ये है, इसलिए ये माइनस हो गया, ये नहीं लिखा जाएगा। फिर है 1 एंड 2, तो इधर भी देखते हैं, ये 1 एंड 2 भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। फिर 1 एंड 4 इधर भी है और इधर भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 एंड 0, जो इधर तो है लेकिन इस सेट में 2 एंड 0 नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 0। फिर स्टूडेंट्स 2 बाई 2 एंड 2, और इधर 2 एंड 2 नहीं है, तो ये 2 एंड 2 भी लिखा जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स 2 एंड 4 इस पहले सेट में तो है लेकिन 2 एंड 4 दूसरे में नहीं है, तो इधर आ जाएगा 2 एंड 4। तो ये स्टूडेंट्स a बाई सी माइनस बी बाई सी हमारा आंसर ये आया, और a माइनस बी बाई सी उसका आंसर ये है। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो नीचे हम लिख लेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ करना था। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।